आपने क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? हेलो, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। डायग्राम गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा, ठीक है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए। सो क्या बोला है उसने, वापस से समझने का ट्राई करते हैं। डायग्राम बना के मुझे बताया ना कि दिख रहा है किधर, दिख रहा है? बस बता दो। अरे मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है? हां बिल्कुल सर। अब यहाँ पर नहीं चमक जाएगा सर, एडिट करेंगे। नहीं एडिट तो नहीं होगा। देखो इस टाइप का ये गोली है, एक थोड़ी सी देखना पड़ेगा। अभी कितनी गोली बनाई है अपन? ये जो इस टाइप का गोली का पार्ट रहेगा वो रहेगा किस टाइप का? ये सिलेंडर टाइप का। इसको सीधा करेंगे तो अपने सिलेंडर टाइप का दिखेगा। और यहाँ पर जी जो होता है ना, आधी गेंद बोलो, आधी कटोरी बोलो, ये क्या है? हेमिस्फीयर टाइप का। किस टाइप का है? हेमिस्फीयर टाइप का। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस नहीं दिख रही है, डायमीटर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डायमीटर। तो सबसे जो दिख रहा है वो लिखते हैं कि जो हाइट है टोटल या फिर लेंथ जो है 14 mm। कितनी है? 14 mm। इसकी लेंथ है कैप्सूल की। क्या है हमारे? कैप्सूल। ठीक है, ये गोली खाओ, मैं इसमें पास हो जाऊंगा। ये गोली सब बेटा ये तो मैं तो मेलोडी। हेलो अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी है? 14 mm है। अब बेटा बात करें तो यहाँ पर उसकी जो अपने को देख रहे हैं कि डायमीटर, देखो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की होगी। अगर आप उसको समझना चाहते हो तो देख सकते हैं कि ये कटोरी है, ठीक है, और यहाँ से इसकी डायमीटर है पूरी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस होती है, तो पूरी कितने का रखी है? 5 mm, ठीक है। अगर इसको सीधा करके देखे तो ऐसा कैप्सूल को, है ना, ऐसे सीधा करके खाते ना, ठीक है, वो तो मुंह में पटा देते कैसे कैसे सीधा करते हैं, पटा जब पानी पीके काम खत्म। तो साथ में बीटा से कैप्सूल खा लेगा, अधिकतर वही बोली लगती है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या? d, डायमीटर मतलब हिंदी में होता है व्यास। बेटा क्या होता है? व्यास। तो ये है बेटा 5 mm। अगर इधर का डायमीटर 5 mm है तो इधर का भी कितना होगा? 5 mm, क्योंकि दोनों साइड क्या है? बराबर है, इक्वल है। अब अगर रेडियस निकालनी हो तो रेडियस हमेशा ध्यान रखना डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। पहले तो बताया था मैं, डायमीटर को हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। और हम रेडियस निकालेंगे बेटा इसकी, तो रेडियस हमेशा क्या होगी? देखो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी d/2 होगी। सो d/2 मतलब क्या बेटा? 5/2। ये अपनी, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो कि r = d/2 और r = 5/2, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है? 5। इतनी बात समझ में आई? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लिखेंगे हम और समझ में आएगा उसमें आपको, क्योंकि चीजें बताने से बात लिखनी पड़ेगी आपको, याद रखिए अच्छे से। और यहाँ पर एक क्या है? सिलेंडर भी है, तो उसकी सिलेंडर की हाइट होती है ना, सिलेंडर में क्या होता है? हाइट होती है, रेडियस होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे भैया? टोटल हाइट कितनी है? 14। अगर ये जो डायमीटर जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर में ध्यान रखना सभी साइड में जो रेडियस रहेगी वही हाइट रहेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक होगा 2.5 या 5/2 बोल सकते हो। जैसे ये लिखा ना हमने, r क्या लिखा है? 5/2। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.5। आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 2.5 mm या 5/2 mm बोल सकते हो। ये भी कितना है? 2.5 mm। सो भैया ढाई कितना होता है? 5। टोटल हाइट कितनी है इसकी? 14। अब ढाई 5 हो गया, तो 14 में से 5 गए, कितना बचेगी? 9। मतलब आपकी सिलेंडर की हाइट कितनी है बेटा? 9। ये हमने सिर्फ अभी ओरल किया सवाल, अब हम लिखित में करेंगे। सबसे पहले जो चीज दी थी वही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल, ठीक है बेटा, कितनी है? 14 mm। कैप्सूल की कुल ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हो, ठीक है। हाइट बोलो, लेंथ बोलो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। कैप्सूल को सीधा पकड़ोगे तो हाइट है, अगर ऐसा मिटा दिया उसकी वो लेंथ है। डायमीटर ऑफ, अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, बेटा दोनों की हो गई है। यहाँ पर सिलेंडर जब भी दो चीजों से मिलकर बना होता है ना, दोनों की रेडियस सेम क्या करेंगे, ठीक है। तो डायमीटर लिख देते हैं, डायमीटर दोनों की कितनी है बेटा? यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं 5 mm, यहाँ पे d लिख देता हूँ।
ठीक है, इसको हिंदी में देखो, इसको बोलेंगे, हिंदी में बता दिया मैंने, डायमीटर मतलब व्यास, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का व्यास और अर्धगोले का, अर्धगोले और बेलन का व्यास, दोबारा बोलना मैं लिख के दूंगा, अर्धगोले और बेलन का व्यास। अब वही त्रिज्या लिखनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ बेटा किसकी, हेमिस्फीयर या सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। बेटा ये r होता है, क्या होता है r का फॉर्मूला होता है d/2, तो ये हो जाएगा 5/2 mm, या फिर लिख सकते हो आप r की जगह 2.5, जब डिवाइड करोगे तो ये आता, ठीक है। जैसे नीड पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग कर देगा। अपना लग रहा है कि r की वैल्यू 5/2 रखनी चाहिए तो 5/2 रख देंगे, तो अपना लगता है कि r की वैल्यू 2.5 रखनी चाहिए 2.5 रख देंगे, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। अब एक चीज और है, हमको यहाँ पर हाइट भी देके रखी है, किसकी हाइट देके रखी है, सिलेंडर, कैसे निकाली हम यहाँ पे लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कैसे निकाली भैया हमने, देखो टोटल कितनी है कैप्सूल की ऊंचाई, मतलब हाइट 14 है। अब दो हेमिस्फीयर है हमारे पास और दोनों की माइनस करी, तो इसकी 2.5 माइनस करी, इसकी 2.5 माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, लिखेंगे 2.5 प्लस 2.5, ऐसा आइडिया आपको याद रहेगा कि कहां से आई है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं, चलो लिख दो एक बार, 14 इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 9 mm। इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने जो आपको पहले ऑर्डर बताई थी वही लिख दिया, इसको नहीं आई आ रही हमको पक्का। अब मेन बात आती है कि भाई उन्होंने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, भाई कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है, ये है हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, ये भी है हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, बीच वाला पार्ट क्या है इसमें है सिलेंडर। अगर तीनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो लिखेंगे हम पहले यहाँ पर टोटल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एस, सरफेस एरिया ऑफ कैप मतलब कैप्सूल, ध्यान रखना, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है। अब आगे बात करें बेटा, तो हमको कैसे पता चला कि इनको ही प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको चीजें दी है डायग्राम में, डायग्राम में दो हेमिस्फीयर दिए हैं, क्या दिया है सिलेंडर दिया है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सिलेंडर को कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में, बेटा देखना क्लास में ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस में क्या कर देंगे, प्लस कितने हेमिस्फीयर है, दो है, या तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखो, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखो, या फिर 2 लिख सकते हैं, 2 इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। भाई आपको पता है कि भाई एक समोसा 5 रुपए का है, तो उसमें से कितने रुपए का आएंगे 10 रुपए के, ये तो 5 5 को जोड़ दो या फिर क्या कर दो 2 इनटू 5 कर दो, 10 रुपए के लेके समोसा को 5 रुपए मिलता है, कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखेंगे 2 इनटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर इधर बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे, सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h, इसका फॉर्मूला होता है 2 इनटू 2 पाई r स्क्वायर। अब जो कॉमन निकलता है उसको निकालते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे से 2 पाई r और यहाँ से भी 2 पाई r क्या निकल जाएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा h, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे r बचा है। अब भैया देखो यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले तो, और इसकी वैल्यू कितनी है 22/7, 3.14 रखने को तो नहीं बोली ना अपने को, नहीं बोली। इसकी वैल्यू कितनी है अपना सार की 2.5 या 5/2, 5/2 रखें क्या आसान रहेगा, 5/2 रख देते हैं। h की वैल्यू कितनी है भैया 9 है, 2 इनटू r की वैल्यू कितनी है 2.5 या 5/2 रख दो, 5/2 रखो आसान हो जाएगा। चलो ठीक, 2 से 2 गया आंसर, 22 पंजे 110, 22 5 जा 110 अपॉन में 7 इनटू में 9 प्लस में 2 से 2 गया 9 प्लस 5 डायरेक्ट कर दूं क्या प्लस 14, 7 2 जा 14, 110 2 जा 220, 110 2 जा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर या मैं सॉरी mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम, लिखिए शायद किसी को आया भी था एग्जाम में, आया था क्या नाम कर सकते हो उधर से ओके कर दो।